हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं तो किस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम उसके पीछे एस लगाएं और किसके पीछे हम एस लगाएं और किसके पीछे आई एस लगाएं, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको यही डाउट मैं क्लियर करने वाली हूँ। अब बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मैंने आपको बताया है, ठीक है, टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं उसके, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अगर आपने मेरी टेंस वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने कम से कम एटलीस्ट 25 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। आप उन वीडियोस को देख के आप टेंस अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान समय की बात हो रही है। इनकी पहचान मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए थे। मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू या तीहे आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वे सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ तो लास्ट में क्या है, ताहू आया ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे ही ये देखो दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, हम खाना खाते हैं तो तेहे आया ना पीछे, यानी इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पर अफर्मेटिव की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब मैंने आपको बताया था उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता है या यू होता है या वी होता है या दे होता है तब तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ यानी कि इसमें हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसमें हमने गो का यूज़ किया। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल बोलते हैं ना, तो इसके पीछे हमने कोई एस या ई एस नहीं लगाया। अब देखो हम खाना खाते हैं तो इसके इंग्लिश में हमने बनाया सेंटेंस वी इट फूड, वी इट फूड। अब देखो वी लगा है ना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है। अब देखो इट की स्पेलिंग में हमने इसके पीछे कोई एस लगाया, ई एस लगाया, नहीं लगाया ना। अब ऐसे देखो ये सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, यू प्ले क्रिकेट। प्ले की स्पेलिंग में एस दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, वे सच बोलते हैं। दे स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। स्पीक की स्पेलिंग यानी स्पीक माने होता है बोलना, ठीक है। इसमें कोई ई एस लगा आया, ऐसा आया, नहीं आया। जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू या वी या दे होता है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे होता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। उसके पीछे एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है, आई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है, उसमें जब हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है या किसी का नाम होता है, कोई एक सिंगल पर्सन होता है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके पीछे या तो हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, आई एस लगाते हैं। जैसे कि डू है, ठीक है, डू के पीछे हम ई एस लगाएंगे तो डज हो जाएगा, गो के पीछे अगर हम ई एस लगाएंगे तो गोज हो जाएगा। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ो, वे स्कूल जाता है। अब देखो सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है सेंटेंस, तो इसमें ये थोड़ी लिखा हुआ है वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल लिखेंगे तो गलत माना जाएगा सेंटेंस। इसमें लिखा हुआ है वी गोज टू स्कूल, इसके पीछे ई एस लगाया गया है। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखो, वे खाना बनाती है। अब देखो इसकी इंग्लिश क्या बनाई हमने, वी कुक्स फूड, इसमें वी कुक्स फूड आया है, वी कुक फूड नहीं आया, इस कुक की स्पेलिंग के पीछे एस लगाया है। अब देखो सीता गाना गाती है तो इसकी इंग्लिश क्या बनी, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखो सीता सिंग ए सॉन्ग नहीं लिखा हुआ है, यानी सिंग की स्पेलिंग में एस आया, सीता सिंग्स ए सॉन्ग तब आया, तब हमने पढ़ा। यानी कि इसमें देखो इसमें चेंज हो रहा है, वर्ब की फॉर्म में चेंज हो रहा है। देखो क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ही है तो वर्ब की फॉर्म में चेंज हुआ, सब्जेक्ट यहाँ पर शी है तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पर किसी के नाम है, सिंगल नाम है, सिंगल पर्सन है, तो इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना ही पड़ा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, भाई हम कंफ्यूज हैं, अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बताई है फॉर्मूले में, अगर सब्जेक्ट ही है, शी है या फिर एक सिंगल पर्सन है, किसी का नाम है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कब एस लगाएं और कब हम ई एस लगाएं
और कब हम IS लगाएं, तो ये सबको कंफ्यूज रहता है, ये इस बात से सब कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपका यही डाउट जो है क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है, कैसे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। देखो क्या होता है, क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है या इट होता है या सिंगुलर नाउन होता है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को में चेंज करते हैं, ठीक है। क्या चेंज करते हैं, हम उनके लास्ट में एस लगाते हैं या ES लगाते हैं या IS लगाते हैं, ठीक है। तो कब हम अब देख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। कुछ वर्ब की कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनके पीछे हम एस लगाते हैं, जैसे कि राइट है, राइट माने होता है लिखना, तो उसके पीछे एस लगा देते हैं, ठीक है। रीड है, रीड माने होता है पढ़ना, इसके पीछे एस लगा देते हैं। कुक, कुक माने होता है खाना बनाना, तो उसके पीछे एस लगा देते हैं, तो कुक्स हो जाता है, ठीक है। वर्क माने होता है काम करना, इसके पीछे एस लगा देते तो वर्क्स हो जाता है, ठीक है। राइट के साथ प्लस करते हैं तो राइट्स हो जाता है, रीड के साथ प्लस एस करते तो रीड्स हो जाता है, कुक के साथ प्लस एस करते तो कुक्स हो जाता है, वर्क के साथ प्लस करते हैं एस तो वर्क्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो लुक माने होता है देखना, लुक की स्पेलिंग में एस कर दिया प्लस तो लुक्स हो गया, ठीक है। रन माने होता है दौड़ना, ठीक है, रन के साथ प्लस कर दिया एस तो रन्स हो गया, ठीक है। वॉक माने होता है चलना, वॉक के साथ प्लस कर दिया एस तो वॉक्स हो गया। टॉक माने होता है बात करना, तो उसके साथ प्लस एस कर दिया तो टॉक्स हो गया। इस तरह से कुछ वर्ब की फॉर्म ऐसी होती है जिनके पीछे प्लस ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप बनाओगे, बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, ट्रांसलेशन की बुक्स पढ़ोगे, तो आपको खुद ब खुद अपने आप में पता चल जाएगा कि इसमें वर्ब की किस फॉर्म के साथ प्लस एस लगाते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ रूल्स भी हैं, मैं आपको बता रही हूँ। देखो रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। अब बात आती है कि वर्ब की किस फॉर्म के साथ जो है हम ES का यूज़ करें। देखो अगर स्पेलिंग के लास्ट में अगर O आता है या CH आता है या SH आता है, Z आता है या SS आता है या OR आता है या X आता है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसके पीछे ES प्लस करते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ मैं। देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में की स्पेलिंग के लास्ट में अगर O आता है तो उसके साथ प्लस करते हैं ES, उसके साथ हम ES प्लस करते हैं। अब देखो गो की स्पेलिंग है, गो माने होता है जाना। अब गो के लास्ट में क्या है, O है, तो O है आया ना, तो उसके साथ प्लस कर दिया ES तो गोस बन गया, ठीक है। अब देखो डू है, डू की स्पेलिंग, डू माने होता है करना, डू की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है, O है, तो O के साथ प्लस करा हमने ES तो क्या बन गया, डज बन गया। अब देखो समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। जब स्पेलिंग के लास्ट में अगर O आता है तो हम प्लस करते हैं ES, ठीक है। लेकिन जब स्पेलिंग के लास्ट में जब CH आता है, अगर स्पेलिंग के लास्ट में CH आ रहा है तो उसके साथ भी हम प्लस करते हैं ES, ठीक है। उसके पीछे हम प्लस करते हैं ES, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो टीच माने होता है पढ़ाना, ठीक है। टीच की स्पेलिंग में देखो CH आ रहा है, तो CH आ रहा है ना, तो उसके साथ प्लस करेंगे हम ES तो क्या बन जाएगा, टीचेस बन जाएगा, टीचेस बन गया। अब देखो कैच की स्पेलिंग देखो आप, कैच माने होता है पकड़ना, तो कैच की स्पेलिंग में क्या आया, लास्ट में CH आया तो प्लस कर दिया ES तो क्या बन गया, कैचेस बन गया। यानी कि जब स्पेलिंग के लास्ट में जब CH आता है तब भी हम ES प्लस करते हैं। अगर स्पेलिंग के लास्ट में SS आ रहा है तब भी हम ES प्लस करते हैं, ठीक है, ES प्लस करते हैं। अब देखो मिस की स्पेलिंग में देखो ES प्लस करा, क्यों प्लस करा हमने ES, क्योंकि SS आया, इस क्या बन गया, मिसेस बन गया। अब देखो गैश की स्पेलिंग में क्या है, लास्ट में SS आया तो हमने इसके साथ प्लस करा ES तो गैशेस बन गया। गैश माने होता क्या है, अनुमान लगाना, ठीक है। अब देखो अगर स्पेलिंग के लास्ट में SH आता है तब भी हम उसके पीछे ES का प्लस करते हैं। अब ES प्लस करते हैं, ठीक है। अब देखो वॉश की स्पेलिंग देखो, वॉश माने होता है धोना, इसकी स्पेलिंग के पीछे क्या है, SH है ना, SH आया है ना, तो इसके पीछे भी हम प्लस करेंगे ES, ठीक है, वॉशेस हो जाएगा क्योंकि स्पेलिंग के पीछे SH आया। अब देखो ब्रश माने ब्रश करना, सुबह उठ के ब्रश नहीं करते, ब्रश। अब ब्रश की स्पेलिंग में क्या आया, पीछे SH आया ना, तो उसके साथ प्लस करेंगे ES तो क्या बन जाएगा, ब्रशेस हो जाएगा। अब देखो अगर स्पेलिंग के लास्ट में X आता है तब भी हम ES का प्लस करते हैं। अब देखो फिक्स की स्पेलिंग में हमने ES प्लस करा तो फिक्सेस हो गया। मिक्स है, मिक्स माने होता है किसी चीज़ को मिलाना, मिक्स करना, तो मिक्स की स्पेलिंग में क्या है, लास्ट में X है ना, X, तो इसके साथ पीछे हम प्लस करेंगे ES तो मिक्सेस बन गया। अब देखो बज़, ठीक है, बज़ की स्पेलिंग देखो, अगर स्पेलिंग के लास्ट में Z आता है तब भी हम ES का ही प्लस करते हैं, ES ही प्लस करते हैं। तो बज़ की स्पेलिंग में जो है ES प्लस करा हमने तो बजेस हो गया, ठीक है। इस तरह से
बजेस हो गया, ठीक है। अब देखो इस तरह से आप समझ गए होंगे, अगर स्पेलिंग के लास्ट में अगर ओ आता है, कहीं पर ओ आता है या CH आता है या SS आता है या SH आता है या X आता है या ZZ आता है, तो हम स्पेलिंग के लास्ट में ES ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ES ही लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगी कि वर्ब की किस फॉर्म के पीछे जो है ES का यूज़ किया जाता है, ES को प्लस किया जाता है, ठीक है, ES प्लस करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि वर्ब की किस फॉर्म के साथ जो है हम IES का यूज़ करते हैं। अब देखो, ये देखो रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, पढ़ो रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 ये है कि वर्ब की जो फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी स्पेलिंग के लास्ट में अगर Y आता है तो, ठीक है, Y आता है तो Y को हटा करके IES लगा देते हैं, IES लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ब की फॉर्म बताती हूँ मैं, जैसे क्राई, क्राई माने क्या होता है, चिल्लाना होता है, तो हमने क्या किया, क्राई की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है, Y है, तो हमने Y हटा दिया, Y की जगह हमने लगा दिया IES लगा दिया, तो क्राइज बन गया, ठीक है, क्राइज बन गया। ऐसी ट्राई है, ट्राई माने होता है, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई की स्पेलिंग में लास्ट में Y है, Y हटा दिया तो IS लगा दिया, ट्राइज बन गया। अब देखो स्टडी, स्टडी माने होता है पढ़ाई करना, तो स्टडी की स्पेलिंग में लास्ट में Y है, तो Y हटा दिया तो क्या बन गया, Y हटा करके IES लगा दिया तो स्टडीज़ बन गया। अब देखो फ्राई है, फ्राई मतलब होता है किसी चीज़ को तलना, तो स्पेलिंग में लास्ट में Y है, Y हटा दिया तो हमने Y की जगह हमने लगा दिया IES लगा दिया तो फ्राइज बन गया। अब देखो कैरी, कैरी मतलब होता है किसी चीज़ सामान को उठाना, लास्ट में Y है तो Y हटा दिया IS बन गया तो कैरीज बन गया। अब फ्लाई है, फ्लाई माने होता है उड़ना, ठीक है, फ्लाई की स्पेलिंग में देखो लास्ट में Y है तो IES लगा दिया तो फ्लाइज बन गया। अब देखो आप समझ गए होंगे, ठीक है, अगर स्पेलिंग के लास्ट में अगर Y आता है तो Y की जगह हम Y को हटा देते हैं, इस स्पेलिंग में से हम Y को हटा देते हैं, Y की जगह हम लगा देते हैं IES, ठीक है। अब मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको दिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो मैं एक और बात आ रही है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 4 को देखो। अच्छा मैंने आपको ये बताया कि जो स्पेलिंग है, अगर स्पेलिंग के लास्ट में अगर Y आता है तो हम Y को हटा देते हैं, Y को हटा देते हैं, फिर उसकी जगह पर हम लगा देते हैं IES। तो अब मैं स्पेलिंग आपको ये कुछ स्पेलिंग दिखा रही हूँ, ये बाय है, ठीक है, बाय की स्पेलिंग में लास्ट में Y आया तो Y को हटा करके हमने यहाँ पर IES क्यों नहीं लगाया, हमने S क्यों लगाया, बायस क्यों लगाया। और ऐसी स्टे है, स्टे की स्पेलिंग में भी तो लास्ट में Y आ रहा था, अब हमने Y हटा करके IES क्यों नहीं लगाया, हमने S क्यों लगाया, ठीक है। अब आप क्या हो गए होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आपको मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर करने जा रही हूँ। हाँ मैंने बताया आपको कि Y को हटा करके हम IES लगा देते हैं, अगर स्पेलिंग के लास्ट में Y आता है तो Y को हटा करके IES लगा देते हैं, लेकिन स्पेलिंग के लास्ट में अगर Y आता है और Y से पहले वोवल आते हैं, वोवल क्या होते हैं, जैसे कि A E I O U, ठीक है, अगर स्पेलिंग के लास्ट में Y आता है और Y से पहले वोवल आते हैं, ठीक है, वोवल आते हैं, तो हम क्या करेंगे, S का ही प्लस करेंगे, S को ही प्लस करेंगे, हम IES नहीं लगाएंगे, हम Y को नहीं हटाएंगे, IES नहीं लगाएंगे। क्या बोला मैंने, अगर स्पेलिंग के लास्ट में Y आता है और Y से पहले वोवल आता है, वोवल में क्या होते हैं A E I O U, ठीक है, तो हम Y नहीं हटाते हैं, ना ही IES लगाते हैं, हम क्या करते हैं उस स्पेलिंग में बस S प्लस कर देते हैं। तो बाय माने होता है खरीदना, अब बाय की स्पेलिंग देखो, बाय माने होता है खरीदना, बाय की स्पेलिंग में देखो लास्ट में क्या है Y है, लेकिन Y से पहले क्या है U है, और U क्या होता है, U वोवल होता है, U क्या होता है, वोवल होता है, तो स्पेलिंग में जो है Y से पहले वोवल है, इसके साथ हम प्लस कर देंगे बस S, हम Y नहीं हटाएंगे और हम IES नहीं प्लस करेंगे, हम प्लस क्या करेंगे, बस एक S प्लस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा, ठीक है, 22 लिख दिया हमने। अब दूसरी स्पेलिंग देखो, स्टे माने होता है ठहरना, किसी जगह पर ठहरना। अब स्टे की स्पेलिंग में लास्ट में Y है, लेकिन Y से पहले क्या है, A है, और A क्या है हमारा, वोवल है, तो इसका मतलब ये है कि Y से पहले यहाँ पर वोवल आ रहा है, A आ रहा है ना, तो हम Y नहीं हटाएंगे और इसके साथ प्लस IES प्लस नहीं करेंगे, हम बस स्पेलिंग में बस एक S प्लस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, स्टेज बन जाएगा। अब देखो आप समझ गए होंगे, अगर स्पेलिंग के लास्ट में Y आता है
ठीक है, वाई आया ना, यहाँ पर वाई आया, यहाँ पर तो वोवल नहीं आया ना, यहाँ पर तो वाई से पहले कोई वोवल नहीं है ना, तो इसलिए हम वाई को हटा करके यहाँ पर आई एस प्लस करा। अब ठीक है, स्पेलिंग के लास्ट में अगर वाई आता है, वाई से पहले अगर वोवल नहीं होता तो हम वाई को हटा देते हैं और वाई को हटा करके आई ई एस लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेलिंग के लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले कोई वोवल आ रहा है तो वोवल तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हम बस एस प्लस करते हैं और हमारा काम बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे समझ में आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।